मेरा हम्म। हार्ट ब्रेक भी नहीं हुआ था, बहुत खुश भी नहीं हुआ था, बिकॉज मेरा वहाँ पर हम्म। सॉरी भी नहीं था, वी आर ग्लैड भी नहीं था। मेरा पास था हाँ। वीजा लिस्टेड अप हो गया। अब अनएम्प्लॉयड से एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया। सभी का एक जी। डर रहता है क्या, हम्म। क्योंकि आपको ये यूनिवर्सिटी की तरह कोई एक डिग्री नहीं देता, जो 2-3 साल कर लो हम्म। उसके बाद आपको एक डिग्री मिल जाएगा, आपको हम्म। ऐसे करके हो जाए BA MA। जितना भी कॉन्फिडेंस है उसको खत्म कर देगा, बिकॉज जी। मेंस टाइम क्लैरिटी ऐसे मांगता है। आप तो सबसे रहता है जीके ही, पूरा पूरा ऑलिव बोर्ड, रीजनिंग में कोई अलग नहीं है। ऑलिव बोर्ड में संजय सर, प्रीलिम्स मेंस सब कुछ। आपका पहला हम्म। 1-2 अटेम्प्ट खराब जाएगा, नो डाउट खराब हम्म। जाएगा, आपको जो पैनिक होगा, आप हम्म। अटकेंगे। हर रोज काम करते जाए, वो होता है ना, हम्म। हर रोज 1% आपको देना पड़ेगा। एक दिन में जी। 50% देने के बाद नेक्स्ट डे पर 0, ये ठीक नहीं है। Hello everyone. Today we have with us Abhishek Mukherjee, who has successfully cleared IBPS PO 2024-2025, and he will be joining Canara Bank soon. We will talk to him about his journey and his strategies for clearing the exam. Welcome, Abhishek. थैंक यू मैम। Yeah, so first of all, congratulations to you. And before we start with the main guidance session, let us know about yourself. थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, आपके education, आपके background. We want to hear it from you. सबसे पहले मैं ऑलिव बोर्ड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने का ये मौका देने के लिए। एंड मैं वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से हूँ। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ 2021 पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। एंड उसके बाद ही मैं कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए ही लग गया था। एंड मैंने हम्म। सबसे पहले सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जो ओके। बैंकिंग का। वो सेल्फ प्रिपरेशन करने के बाद मैंने सोचा खुद से तो नहीं होगा, थोड़ा-सा हम्म। गाइडेंस भी ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं वो मुझे जो होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जे कैसे चलता है, जो इतना कॉम्पिटिशन है, तो इसको हम्म। ही समझने के लिए मुझे 2 साल लग गए। टाइम तो माँगता है। किसी का देखिए, किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी का 3-4 हम्म। साल में भी होता है, तो होना जी। ज़रूरत है, लगे लगे रहना। तो मेरा 2 साल हम्म। वही एनालाइज़ करने में लग गया, जो क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने 2023 पे सितंबर से मोस्ट प्रोबब्ली, हाँ, मैंने स्टार्ट किया पूरा फुल फुल दम से प्रिपरेशन। जो नहीं, अब ओके। ये मुझे मुझे पता चल गया जो क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मुझे गाइडेंस की हाँ। ज़रूरत है। तो उसके बाद हम्म। मैंने ऑलिव बोर्ड में देखा, जो ऑलिव बोर्ड से बहुत हम्म। सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा है, ये कैसे क्या जी। करना है टीचर लोगों का। हाँ। तो उसके हम्म। बाद मैंने ऑलिव बोर्ड का फ्री क्लास देखे। फ्री क्लास देखने के हम्म। बाद ऑलिव बोर्ड का सर है संजय सर, मुझे ओके। संजय सर से मेरा पर्सनली भी बहुत अच्छा रिश्ता है। आफ्टर हम्म। मेरा जो अटेम्प्ट वो मैं दे के आने के बाद सर को बोलता था, सर मैंने ये किया, ये नहीं कर पाया। हाँ। सर कोई डाउट अगर मैंने सिली मिस्टेक किया, सर ने मुझे डाँटता हम्म। था। तो इसके साथ-साथ मैंने रीज़निंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो हम्म। ऐसे करके मेरा प्रिपरेशन चलते रहा। और हम्म। 2024 का जो IBPS पीओ का एग्ज़ाम था, मैं सभी एग्ज़ाम पर जी। बैठे। 6 एग्ज़ाम में हम्म। 4 का प्री क्लियर हुए, और हम्म। थैंक गॉड, गॉड्स ग्रेट है। तो इसके लिए मेरा IBPS पीओ 2024 का फाइनल रिज़ल्ट में मेरा नाम आए। तो मैं पूरा हम्म। ऑलिव बोर्ड को सभी टीम का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज़ नॉट ओनली संजय सर, सभी सर से मैं प्री क्लास किए। हाँ। एंड हम्म। उसके बाद मैंने पेड भी लिए संजय सर का। तो एंड ओके। ओके। ऑलिव बोर्ड का मॉक हम्म। मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। उसका जो ओके। एग्जाम लेवल में होता है मॉक, तो ये हम्म। बहुत हेल्प किया मुझे। तो ओके। ये ऐसे करके ही हो गया। एंड पिता माता हम्म। का जो वो तो बोल नहीं, ऑफ कोर्स। वो हाँ। बोल नहीं सकते, वो तो आप समझ पा रहे हैं। जी ऐसे जी करके जी हो बिल्कुल। गया।
तो मतलब ऑब्वियसली आपने भी खुद बहुत मेहनत की है और ऑलिव बोर्ड का सपोर्ट तो हमेशा ही रहता ही है। जैसे कि आपने बोला कि आपने संजय सर का क्लास लिया है और ऐसे फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी लिए, मॉक भी लिए, तो मतलब मॉक का एक्सपीरियंस कैसा था? अभी हम लोग ऐसे बहुत सुनते हैं कि लाइक हमारा मॉक थोड़ा-सा एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा-सा हार्ड होता है ताकि बच्चों को तो ट्रेनिंग मिल सके कि अच्छा कि इतने मतलब हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग ईज़ी एक कर सकते हैं एग्ज़ाम में, वैसा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मॉक के हिसाब से? मतलब ऑलिव पॉट का मॉक आपको हेल्प किया, कैसे हेल्प किया? देखिए, मॉक थोड़ा-सा हार्ड चलता है। हुँ, थोड़ा-सा हार्ड होना ज़रूरत है। अगर आप हुँ, एग्ज़ाम पर पैनिक कर जाए, हुँ, आपका उस दिन एक एक थोड़ा-सा आपको तो पता ही है बैंकिंग एग्ज़ाम में कितना स्पीड हुँ। विथ एक्यूरेसी मैटर करता है। जी, स्पीड, जी, जी। एक्यूरेसी दोनों हुँ, एक साथ चलेगा, तो तब हुँ, आपका सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा-सा हुँ, हार्ड तो बनता ही है। बिकॉज़ हुँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हार्ड ही ठीक है। ज़्यादा हार्ड अगर कर दिए ना, तो हुँ, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हुँ। थोड़ा-सा खराब हो जाएगा। आपका जो हाँ। आपका खुद के अंदर विश्वास है, हाँ, मैं ये हुँ, कर सकता हूँ, तो वो खराब हो जाएगा। इसके हुँ, लिए मुझे ऑलिव को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ ऑलिव हुँ, उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं करता, उतना भी हुँ। ईज़ी भी नहीं करता। एग्ज़ाम लेवल से हाँ, थोड़ा-सा ज़्यादा टफ जी। यही सबसे बेटर बेटर क्वेश्चन सेट करता है। मैं सिर्फ़ हाँ। ऑलिव के आपके सामने ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना दोस्त हुँ, लोगों को बोलता हूँ और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का लो या ना लो, ऑलिव बोट का लो। ऑलिव बोट का लो, हुँ, ऑलिव बोट का एग्ज़ाम मॉक अगर आप दोगे, तो उसके बाद हुँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा एग्ज़ाम पर कि कैसा क्या आपका परफ़ॉर्मेंस हुँ, होता है। आपका सेल्फ हुँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका सब सब हुँ, कुछ होगा। तो वो जो खुद मॉक हुँ, देता है, वो उसको पता चल जाता है, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं। हुँ। तो ऐसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जी, थैंक यू सो मच। आपने मतलब ऑलिवोर का सर्विसेज़ भी यूज़ किया और आपको अच्छा भी लगा। अभी मॉक के बारे में भी अभी जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उनको भी एक आइडिया हो गया कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है वो। अच्छा हम लोग रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं। अगर जिस दिन आपके पास वो रिज़ल्ट आया, आपको फाइनली पता चल गया कि ओके यू हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम, कैसा लग रहा था? आपको कॉन्फिडेंस था कि नहीं हो जाएगा या फिर थोड़ा नर्वस थे कि अनएक्सपेक्टेड कैसा लग रहा था? कैसा रिएक्शन था? देखिए, मैंने जो फर्स्ट अप्रैल में जब फाइनल रिज़ल्ट निकला था, तब हाँ, मेरा हाँ। वो उस दिन सुबह 10:30 बजे मेरा अभी पता है, मेरा हुँ। हार्ट ब्रेक भी नहीं हुआ था, बहुत खुश भी नहीं हुआ था बिकॉज़ मेरा वहाँ हुँ। पर सॉरी भी नहीं था, वी आर ग्लैड भी नहीं था, मेरे पास था हाँ, वीज़ा प्लीज़ पर आप हो। तो मैंने सोचा ओके। अच्छा मैंने उसके बाद खुद एनालाइज़ किया अच्छा ठीक है, ये 0.2 से डिफरेंस है, आई थिंक रिज़र्व पर हो ही जाएगा। तो ऐसा करके हुँ, थोड़ा होप था अपने अंदर। हुँ, बट हुँ, जो फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट निकले 31 जुलाई हाँ, 2025 को, तब ओके। उसके 1-2 दिन पहले जो होता है ना हुँ, अगर नहीं हुए अगर हुँ, सेकंड रिज़र्व लिस्ट का अगर वेट करना पड़ गया तो और हुँ। 2-3 महीने फिर बेरोज़गार तो ऐसे करके बट थोड़ा-सा अपने अंदर वो मैनिफेस्टेशन होता है ना वो रखा था जे जी। अच्छा हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। इतना इतना परिश्रम हाँ, किए तो इतना हार्ड वर्क के बाद हाँ, हो ही जाएगा। अब हो क जाएगा। भगवान कुछ खराब नहीं करेगा। तो ऑफ़ कोर्स। हाँ, तो हाँ, उसके बाद 31 जुलाई को शाम को जब रिज़ल्ट हुँ, आए 5:30 या 6 बजे के हुँ, करीब तब मैंने जब हुँ, रिज़ल्ट देखा वो बोलने का मुझे कोई लैंग्वेज नहीं है। जब 5:30 या 6 बजे के करीब मैंने रिज़ल्ट देखे, तब मेरा हुँ। 1 घंटे 2 घंटे कुछ बोल नहीं पाए। जब देखे जे वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू उस वी आर हुँ, ग्लैड का जो लिखा हुआ तब हुँ। अ, खुद का विश्वास नहीं हो रहा था जे क्या है हो गया अब अनएम्प्लॉयड से एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया तो सभी टीचर्स का, पेरेंट्स का एंड वो हाँ। गॉड्स का इससे इससे ऊपर कुछ नहीं, वो जब चाहेगा तब होगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है और उसके बाद मैंने संजय सर को पर्सनली मैसेज किया, ये सर हाँ, मेरा हो गया। सर को तो मैं हुँ, हर वक़्त बोलता हूँ जो सर रीज़निंग में जितना हुआ सिर्फ़ आपकी वज़ह से, आपका हुँ। प्रीलिम्स कोर्स लिया था, आपका मेंस कोर्स लिया ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आपके सामने नहीं, ये मैं सभी को बोलता हाँ। हूँ। अगर मुझे संजय सर नहीं मिलते तो
पता नहीं हम्म। क्या होता। तो सर जब कलकत्ता आए थे हाँ। या जून महीने के करीब सब सर से मिले। वो हम्म। हावड़ा का बीच में सर मिले थे हम लोगों से। तो वो ओके। एक बहुत शानदार दिन था। सर से मेमोरी था, मिले, हाँ। फोटो-फोटो खींचे। हाँ, तो हाँ, हाँ। तो सर को बताया, सर जी। बधाई दिए, सर बोले ठीक है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये सब रेडी करो एंड उसके बाद हम्म। रेगुलेटरी बॉडी का अगर प्रिपरेशन लो तो ऐसे करके हम बोले हाँ हाँ। सर जो भी करेंगे। और इसके साथ मैंने एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो मैंने इंटरव्यू के टाइम पर ऑलिव बोर्ड के बहुत फ्री वीडियो देखे। हाँ। सर सर लोगों का जो एक्सपीरियंस सर है जो आईबीपीएस का पैनल मेंबर उस सर लोगों का वीडियो देखे। ये कैसे क्या हाँ। अप्रोच करना पड़ेगा और जो मॉक हाँ। इंटरव्यू रहता है मॉक इंटरव्यू मैंने हम्म। बहुत देखे जे उससे मेरा ओके। बहुत फायदा हुआ ऑलिव बोर्ड का वो देखे। तो ऐसे करके ही हो अच्छा। गया। नाइस, बहुत अच्छे। अभी हम प्रीलिम्स की तरफ जाते हैं, तो आपने ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो उसमें से आपने तैयारी कैसे स्टार्ट की थी? अप्रोच क्या था आपको कि कैसे, कहाँ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, कहाँ पे टाइम कम इन्वेस्ट किया, कैसे कैसे पढ़े थे आप? देखिए, सबसे पहले मैंने अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। पूरा हम्म। जो-जो अरिथमेटिक का जो है एंड उसके बाद हम्म। डीआई कैसे हम्म। पाई चार्ट, बार ग्राफ हम्म। सभी करके जो वो हम्म। किया कंप्लीट किए एंड उसके हम्म। साथ स्पीड मैथ को कितना जल्दी खत्म करा जाए। अगर स्पीड मैथ में हम्म। जल्दी से कर पाऊँ तो उसके बाद मैंने डीआई में वो टाइम बच जाएगा। एरिथमेटिक हम्म। पर बच जाएगा बिकॉज़ आप अगर देख रहे हैं तो इस समय एरिथमेटिक का वेटेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। एरिथमेटिक हम्म। का वेटेज प्राय 10 से 15 क्वेश्चन तो मेरा 1-2 शीट पर जो एग्ज़ाम दिए थे 15 क्वेश्चन तो आ ही गया था। तो जी। इसके लिए मैंने पूरा अपना कॉन्सेप्ट पूरा फर्स्ट टू लास्ट क्लियर किए एंड उसके हम्म। बाद सीधा जंप के मॉक पर। बिकॉज़ ओके। आप अगर बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, 2-3 महीने में हम्म। आपका हो हम्म। जाएगा। कारण बैंकिंग पर सिलेबस ज़्यादा नहीं होते। सिलेबस अच्छा। हाँ, हम्म। सिलेबस एक लिमिटेड होता है बट आपको प्रैक्टिस माँगता है। अगर आप जी। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं हम्म। तो आपका टाइम भी कम लगेगा। जो आपको 1.5 मिनट एक अरिथमेटिक 1.5 मिनट 2 मिनट लग जाता था, वो एक टाइम हम्म। पर 40 सेकंड्स 35 सेकंड्स ऐसे करके लग जाता है। तो ये टाइम अगर आप कम करिए तो जब हम्म। टफ क्वेश्चन आता है तो टफ क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो ऐसे हम्म। करके मैंने 2-3 महीने में या 4 महीने में पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सिलेबस खत्म किए एंड उसके बाद ओके। सीधा का सीधा जंप किए मॉक पर। मॉक ओके। मॉक प्रैक्टिस एंड एनालिसिस एनालिसिस भी बहुत हाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने मॉक ऐसे डेली में अगर याद रहते हैं तो मतलब कितने सारे किए थे आपने मॉक एग्जाम, मॉक टेस्ट? देखिए मैम, मैंने जब पहले-पहले मॉक स्टार्ट किए थे, तब तो मेरा टाइम हम्म। ज़्यादा लग रहा था, नंबर कम आ रहा था, तो हम्म। तब हाँ। मैं 1 मॉक देता था, 1 एनालिसिस करता था, हम्म। हर रोज़ 1 देता था। और हम्म। मेंस अगर हो, तो हम्म। प्री का है, मेंस अगर हो तो हम्म। हफ्ते में 3 ट्राई करता था, 7 दिनों में 3 उससे ज़्यादा 4 अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट 3 मैं देता था। हम्म। अल्टरनेटिव डे पर। हम्म। तो ऐसे करके मैं मॉक देता प्री जब मेरा देने के बाद मैं देख रहा था जब प्री हो ही जा रहा है, तब मैंने हम्म। प्री के लिए कम टाइम देकर मेंस में ज़्यादा टाइम दिए एंड प्री के जब हम्म। एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले मैंने प्री हम्म। के दिन में 2 से 3 मॉक देते थे। 2 से 3 हम्म। मॉक देते तब तब क्या होता है तब एनालाइज़ पार्ट और सॉल्विंग पार्ट थोड़ा कम हो जाता था एनालाइज़ पर बिकॉज़ जी। मेरा प्री में अगर मैं हम्म। आरआरबी का देता था तो 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट हो ही जाता था। एक जी। क्वेश्चन अगर गलत हुए तो हम्म। एनालाइज़ करना कम टाइम लग जाता था। उस जो टाइम बच जाता था तब वो हम्म। मैं मेंस के लिए देता था। हम्म। मेंस का बिकॉज़ कॉन्सेप्ट और ज़्यादा टफ आता है तो मेंस में हम्म। मैंने टाइम वो दिया था, तो ऐसे करके ही मॉक देता था। पहले-पहले ओके। 1 मॉक हम्म। मैं 1 हम्म। दिन पर और उसके बाद 2 से 3 प्रीलिम्स मॉक देता था, एग्ज़ाम के टाइम हम्म। पर जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाता था। ऐसे हम्म। करके मॉक देता था। ओके। नाइस। तो अभी आपने मेंस की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी?
मेंस का प्रिपरेशन जब मैंने देखे जे मेरा 2024 का जो एग्जाम का सीरीज स्टार्ट हुआ था, आरआरबी हम्म पीओ में ठीक ठाक अटेम्प्ट किए प्री पर, आरआरबी क्लर्क हम्म पैम में 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट किए करके आए थे। तो हम्म उसके बाद मैंने देखे जे सब प्री से काम नहीं चलेगा, तो मेरा प्री हम्म हो ही जा रहा है, तो ये हम्म अच्छा टाइम होगा तो मेंस का। तो कॉन्सेप्ट क्लियर था थोड़ा थोड़ा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको। हम्म मेंस पर क्या होता है, मेंस पर हम्म, बेसिक कॉन्सेप्ट को ही तीन चार कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन पर आ जाता है। एक मैथ का जी क्वेश्चन पर नंबर सिस्टम भी आता है, उस पर रेशियो जी प्रोपोर्शन भी आता है, तो ऐसे करके हम्म मिक्स अप होता है। तो हम्म मैंने वो मेंस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए, एंड उसके साथ हम्म साथ मॉक देना भी शुरू किया। वो आरआरबी पीओ का जब प्रीलिम्स हो गया था, जब मुझे लगा था हाँ प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, अब मेंस निकलना पड़ेगा, तब मैंने हम्म, स्टार्ट किया पिछले साल स्टार्ट। ऐसे टाइम के करीब है, या हाँ अगस्त सितंबर ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया मेंस का। ओके। तो जब मतलब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तब ऐसा मोमेंट कभी आया था कि लाइक अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो एक डर था क्या आपके अंदर कभी भी? हाँ हाँ हाँ, वो तो एक था। वो हम्म डर सिर्फ मेरा नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन जो करते हैं, जो बच्चे करते हैं, सभी का एक जी डर रहता है क्या, हम्म क्योंकि आपको ये यूनिवर्सिटी की तरह कोई एक डिग्री नहीं देता जो 2-3 साल कर लो हम्म उसके बाद आपको एक डिग्री मिल जाएगा, आपको हम्म ऐसे करके हो जाए बीए एमए जो भी होता है तो वो जी कर। ये आपका हम्म प्रिपरेशन के साथ साथ आपको टाइम मांगता है, और आपको एक टाइम हम्म देना पड़ेगा। आपको हाँ कभी कभी लगता है जे अगर नहीं हम्म हुए तो अगर नहीं हुए हम्म ये लगता है, बट उसको आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। बिकॉज हम्म आप अगर उसको नहीं छोड़ पाए तो वो आपका जितना भी कॉन्फिडेंस है उसको खत्म कर देगा। तो मेरा भी ये हम्म लगता था, मैं भी सभी लोगों की तरह ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ, तो हम्म मेरा भी लगता था। हम्म बट उसको हम्म, आपको जितना जल्दी दूर हटाना पड़ेगा वो आपके लिए हाँ फायदेमंद होगा। तो जी मैंने वही किए जो अपने उस चीज को थॉट को बाहर निकल कर पूरा का पूरा हम्म प्रिपरेशन पर जोर दिया। और हम्म इसके इस टाइम पर मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ, इसमें हम्म मेरा बहुत फायदा हुआ, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे। तो ओके लाइब्रेरी में जाके जब सबको देखते थे जो वो पढ़ते हैं ये पढ़ते थे, तो मुझे वो हम्म डिमोटिवेशन या उस डाउनफॉल वो नहीं लगता था। तो नहीं लगा हाँ सभी हाँ पढ़ रहे हैं, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने कानों में ईयरफोन लगाकर क्लास करना चालू कर दिए, मॉक देना चालू कर ओके दिए, तो ऐसे करके हाँ ही। नाइस तो मतलब अभी ऐसा है कि ऐसे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको क्लैरिटी पेशेंस हार्ड वर्क ये सब की जरूरत है राइट यस, जी ऑब्वियसली। तो अभी प्रीलिम्स और मेंस का जो अप्रोच होता है पढ़ने के लिए वो आई थिंक डिफरेंट होता है आपका भी डिफरेंट था तो आपका कैसा डिफरेंट था मतलब प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे तैयारी की थी तो ऑलरेडी आपने बता दिया अभी मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी की थी मतलब कैसे कितने घंटे पढ़े या फिर ऐसा कुछ था क्या अरे इतना तो स्केड्यूल है इतना पढ़ना ही पड़ेगा ऐसा कुछ था क्या देखिए मैम, आपको जब लग जाता है जब प्रीलिम्स क्लियर अब हो ही जाएगा, मेन से मेन हम्म खेल है, तब आपको हम्म मेंस के लिए ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज जी मेंस टाइम क्लैरिटी ऐसे मांगता है। एक हम्म टाइम पर हम्म प्रीलिम्स पर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्लर्क के जी एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको स्पीड मांगेगा, वो कोई जी कॉन्सेप्ट से ज्यादा स्पीड मांगेगा, बट मेंस पूरा का हम्म पूरा उल्टा है। मेंस में हम्म 225 पर कट ऑफ जाता है 66.5, इतना हम्म कम। हम्म तो आपको हम्म वो क्यों इतना कम हो रहा है, बिकॉज क्वेश्चन टफ हो रहा है, तो उसके लिए आपको हम्म कॉन्सेप्ट बहुत माने पुख्ता होना चाहिए। तो हम्म इसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। बेसिक से अगर हम्म आपका वो बोलता है ना जो आपका भीत अगर मजबूत ना हो तो उसके ऊपर पिलर कैसे होगा, तो ऐसे करके आपको वही भीत बहुत मजबूत करना पड़ेगा, आपको बेसिक में हम्म बहुत काम करना पड़ेगा जी, ये कैसे हुआ, हम्म ये करके ये कैसे करूंगा। तो मैंने वही हम्म पर काम किए, मैंने बेसिक्स पर काम किए, बेसिक और मेंस के मॉक लगाए, क्लास किए। हम्म मैंने तो आपको बताया ये है सैर का मैंने लिया हम्म था, मेंस का भी लिया था, हम्म प्री का भी हम्म लिया था। तो पूरा हम्म का पूरा वो करे, बिकॉज आपको वो कब कहाँ मिलेगा, सर के क्लास में ही वो जो इमेंस का हम्म कंटेंट
बहुत अच्छा सा कंटेंट सर। सर तो कभी-कभी प्री का में मेंस का थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन दे देता है बिकॉज़ हाँ। अगर हमको माइंड पर होता है ना ये प्री का क्वेश्चन है, ये तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, बट वो मेंस का हाँ, क्वेश्चन है। तो वो मुझे हाँ। फ़ायदा हुआ बहुत, बहुत फ़ायदा हुआ संजय सर के हुँ। लिए। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट कर दिया था। प्री जब हाँ। आरआरबी पीओ दे के आए, जब सोचे थे हुँ, हाँ, हो जाएगा और इसके हुँ, बाद और पाँचों एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ाम का, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। तो मैंने हुँ, सोचा इसका भी प्री तो निकल ही जाएगा, तो मेंस पर ही हाँ, मुझे मेन काम करना पड़ेगा। तो मैंने मेंस का क्लास तुरंत ही आरआरबी पीओ का हुँ, देने आने के बाद ही नेक्स्ट डे से ही मैंने हुँ, मेंस का स्टार्ट कर दिया। बिकॉज़ मुझे हुँ, टाइम बहुत कम था। 1 से डेढ़ महीने के अंदर वो मेंस ले लेता है। तो हाँ, 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 तो उसके बाद मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा ना, तो मैंने उसके बाद ही हुँ, मेंस का क्लास स्टार्ट कर दिया और उसके हुँ, साथ-साथ मॉक देते रहे। ऐसे ऐसे ही मेरा हाँ, स्ट्रैटेजी रहा। ओके। तो और आपके अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट है, हाँ, आप हाँ, मेंस का बोले तो इसके लिए मैंने और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप हुँ, जीके को भी जो जनरल हुँ, अवेयरनेस होता है उसको हाँ, भी हाँ, हल्के में नहीं ले सकते। उसको भी हाँ, आपको साथ ही साथ पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज़ एक हुँ, टाइम आता है जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है 10 से 15 दिन, आपको लगता है ये हुँ, मैथ करो या रीज़निंग करो या जीके पढ़ो इतना हुँ, महीने को। लास्ट 6 महीने का हुँ, जो जीके हुँ, पूछता है तो हाँ, उसके लिए आपको जीके को टाइम देना ही पड़ेगा। तो ठीक मैंने है, उसके हाँ, साथ-साथ जब मेरा माने साल स्टार्ट हुआ हुँ, 2024 वही फ़रवरी-मार्च के करीब तब मैंने उसके हुँ, साथ-साथ रात में जब कुछ पढ़ने का नहीं मन करता था, तब आके सिर्फ़ हुँ, जीके पढ़ते थे। जनरल हुँ, नॉलेज करंट अफ़ेयर्स जो करंट अफ़ेयर्स होता है, ओके, हाँ, तो करंट अफ़ेयर्स हुँ, पढ़ते थे। ऐसे करके ही हो अच्छा। गया। हाँ, हाँ, वो तो सही है। अभी मतलब इतने सारे सेक्शंस होते हैं मेंस में भी, जैसे क्वांट हो जाए, इंग्लिश, जीए, तो आपको सबसे टफ कौन-सा लगा उनमें से? सबसे टफ अ क्या बोले मेंस पर तो सभी टफ होता है। अगर आपको रैंक करना पड़े लाइक ये सबसे हार्ड था, ये थोड़ा कम, मुझसे ये थोड़ा कम ऐसा? देखिए टफ तो सबसे रहता है जीके ही बट बिकॉज़ जीके हाँ, अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट हाँ जी। बट अनफॉर्च्यूनेटली मेरा जीके पर ही बहुत कॉमन पड़ गया। तो जीके ओके। पर मैंने सोचा था अगर कट ऑफ क्लियर हो जाए तभी अच्छा है बट मेरे वहाँ पर 13 या 13.75 आ गया। बहुत नंबर ओह! होता है हमारा हुँ, जीके हुँ, में मेंस के लिए एंड उसके हुँ, बाद इंग्लिश बिकॉज़ मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ तो कॉलेज हुँ, में भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो हम लोगों हुँ, को इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है। तो बट हाँ, उसके लिए भी मैंने रीडिंग हुँ, किए उसके साथ आर्टिकल, हुँ, न्यूज़पेपर ये सब हुँ, रीडिंग किए। हुँ, तो ये हुँ। और सबसे ही आसान लगता था आपको तो पता ही चल गया मैं जिस सर का बहुत ज़्यादा नाम ले रहा हूँ, रीज़निंग। हाँ, बहुत अच्छा लगता था करना, जी। बहुत अच्छा लगता था। हुँ। ग्रेट। तो अभी आपने रीज़निंग वग़ैरह कहाँ से मतलब ऑलिव बोर्ड से ट्राई किया था, मॉक टेस्ट ऑलिव में बोर्ड वहीं से रीज़निंग किया? पूरा पूरा ऑलिव बोर्ड रीज़निंग में कोई अलग नहीं है। ऑलिव बोर्ड में संजय सर, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ। ग्रेट। अभी हम इंटरव्यू राउंड की तरफ जाते हैं, तो कैसे टाइप के क्वेश्चन्स आपको पूछे गए थे मतलब इस पोज़ीशन के लिए? अ, कुछ मेरा जो जो इंटरव्यू था, वो मेरा हाँ। सेकंड नंबर पर था। मैं ओह! सब से जस्ट जाकर पहुँचे, उसके बाद मेरा हाँ। डीग्री कंप्लीट हुआ। हुँ, जस्ट 1 कप चाय दिया और मुझे बोला जाए मेरे आगे एक लड़की था, उसके हुँ, बाद मेरा नाम लिया गया। तो हुँ, मैंने चाय भी जस्ट 1 सिप दिया था, उसके बाद में मुझे बोला जाए और 2 फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। मैं जल्द से जल्दी गया, मैंने कोई बैठने का टाइम ही नहीं मिला। तो हाँ। जाकर बैठे, वो फर्स्ट लड़की गए, हुँ, उसके बाद ही मुझे बुला लिया गया। तो हुँ, हुँ, बट इंटरव्यू वाज़ गुड हुँ। मुझे उत जो मैंने पढ़ के गया था, वही पूछा मुझे। हुँ, वही पूछा हाँ, बैंकिंग का जो होता है, तो हाँ। हाँ, थोड़ा-सा नर्वस तो था बिकॉज़ ये मेरा हुँ, पहला इंटरव्यू था। पहला पहला हाँ। मेंस क्लियर था और उसके बाद मेरा पहला इंटरव्यू था, तो हुँ, थोड़ा तो नर्वस था, बट उन उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किए। हाँ, एंड मैंने आपको बोला जो ऑलिव बोर्ड का में जो मॉक इंटरव्यू जो होता है यूट्यूब हाँ, पर अपलोड होता है, तो वो हाँ, मैंने देख के हाँ। गया था।
ठीक है, देख के तो वो मैंने गया। देखा था। और उसके साथ आपको मिरर पे या किसी का सामने बैठ के थोड़ा हम्म। बोलना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो हाँ। फियर होता है कोई हम्म। आपके सामने पांचों बहुत रिस्पेक्टेड सर बैठा रहता है, जो हाँ। आप किसी भी एक चीज गलत बोलेंगे तो वो हम्म। खट के पकड़ लेगा, बिकॉज वो बहुत एक्सपीरियंस हाँ। है। वो हाँ, ऑफ सभी कोर्स। वो इतना इतना बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, वो उसको पता चल जाता है ये क्या हम्म। छुपाने का कोशिश कर रहा है, ये क्या बोलने का हाँ, कोशिश कर रहा है। तो कोशिश कर। हाँ। आपको ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जितना जितना वो पूछेगा उतना उतना हाँ। आंसर दे के आपको हाँ। निकल जाना पड़ेगा। इंटरव्यू अगर आप वो जो पूछे वही बताए, कुछ हम्म। एक्स्ट्रा नहीं बताए, तो आपका हम्म। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहे। एंड नर्वस नहीं होना है, वो लोग बहुत हम्म। कोऑपरेटिव है। जितने भी पैनल में हैं, मैंने हम्म। बाद में भी ग्रुप पर आके पूछे, उन सब लोग भी बताए जे सर लोग बहुत कोऑपरेटिव है। हम हम्म। मेरा भी एक क्वेश्चन गलत हुआ था, तो सर ने उस हम्म। मेरा आंसर देने के बाद मुझे हम्म। जो एग्जैक्ट आंसर है वो मुझे बता दिया था। हम्म। तो हम्म। उसके बाद मुझे बोला जे बेटा, अगर आपको कोई चीज को पता नहीं है तो आप ये वो होता है ना, गेस करके मत बोलिए। हम्म। ओके सॉरी सर, तो मैंने ये मेरा गलत हो गया, तो ऐसे करके आपको भी अपोलोजाइज करना पड़ेगा। हम्म। हाँ। हम्म। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब इंटरव्यू में ऐसा? हाँ, मेरा बहुत। पहला इंटरव्यू के हिसाब से बहुत अच्छा था, बट मुझे वो जो बोले जे सेकंड नंबर पर था, मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा देर बैठने के लिए। जस्ट गए, हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, चाय हाँ। जस्ट खाए, उसके बाद चला जाएगा इंटरव्यू रूम पर। यही इंटरव्यू हाँ। था। दिस विल बी अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। बहुत 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 मेरा हर 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 एक क्वेश्चन को याद है जो सर ने हाँ। पूछा था पहले। मैं कंप्यूटर साइंस हाँ। बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था हम्म। जो कंप्यूटर साइंस में आप कैसे बैंक पर इम्प्रूव कर सकते हैं आपका जो नॉलेज है। ऐसे करके मैंने हाँ। उसके बाद ये सब करके और भी क्वेश्चन था, बैंकिंग का, कोर हाँ। बैंकिंग का क्वेश्चन था। हाँ। हम्म। एक दो सिचुएशनल था। हम्म। हाँ, मुझे थोड़ा नर्वस करने के लिए जे एक दो क्वेश्चन पूछे, बट एक्सपीरियंस हाँ। वाज वेरी गुड। वेरी नाइस। अभी अगर आप जो भी एस्पिरेंट्स अभी एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनको ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि ये गलतियां मैंने कर चुकी हूँ और मुझे ये सब गलतियां मतलब तुम्हें नहीं करना है ये सब गलतियां, तो वो कौन से ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो आप अभी अवॉइड करेंगे? मतलब जो भी एक्सपीरियंस है उनको बोलेंगे कि ये अवॉइड करना है ये मिस्टेक्स। तो ऐसे कौन से होंगे अगर आपको कुछ लगता है ऐसा? सबसे पहले मुझे जो लगता है, ये कोई हम्म। नहीं बताते हैं, बट मेरा लगता हम्म। है जो आपको आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस वो लाना पड़ेगा। मेरा ये हम्म। सबसे पहला प्रॉब्लम था, जो मैं अपने आप को बहुत छोटा सा समझता था। ये जो क्लियर कर रहा है वो तो बहुत ही मैंने अल्ट्रा लेजेंड जो होता है, जो ये अलग ही है, वो कर लेगा, हाँ। मेरा नहीं होगा। मेरा हाँ। आपको टाइम मांगेगा। आपका पहला हम्म। एक दो अटेम्प्ट खराब जाएगा, नो डाउट खराब हम्म। जाएगा, आपको जो पैनिक होगा, आप हम्म। अटकेंगे एग्जाम हम्म। पर, बट आपको ये पता चलना बहुत जरूरी है कि आप अगर हर रोज काम करते जाए, तो होता है ना, हम्म। हर रोज 1% आपको देना पड़ेगा। एक दिन में 50% देने के बाद नेक्स्ट डे पर जीरो, ये ठीक नहीं है। आपको अगर हम्म। रोज 1% देंगे ना, तो वो कॉम्पाउंड हम्म। पे जाके 100 दिन में 100% नहीं होगा, वो 50 डेज हाँ। पर 100% हो जाएगा। कॉम्पाउंड में जाके वो बहुत जल्दी 100% हो जाएगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और जी। उसके बाद आपको मन से ये लाना हम्म। पड़ेगा जो आपको आप भी क्लियर कर सकते हैं। और हम्म। क्लियर करने के लिए आपको हार्ड वर्क मांगता है, एंड उसके साथ हम्म। स्मार्ट वर्क मांगता है। मैंने पहले हम्म। स्मार्ट वर्क बहुत कम किए थे, इसके लिए मैं जो बोलना चाहता हूँ, जे मेरा तो हाँ। पहले 2 साल पूरा खराब हुए थे, बिकॉज मैंने लास्ट इम्प्रूव किया लास्ट 2 साल में, 2023 से हम्म। 2025 तक। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री पर तो आप ऑलिव बोर्ड पर आके आप पूछ सकते हैं इंक्वायरी नंबर पर, हम्म। जे हम्म। आपको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। उन लोगों ने हम्म। सेशन लेते हैं बहुत सारे। हम्म। ये रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले एक हाँ। और एग्जाम के लिए, ये तो क्लियर हो गया, और एग्जाम के लिए मैंने एक हाँ। लिया था,
ऑलिव बोर्ड का ही एक फ्री सेशन, तो उसमें एक सिलेक्टेड स्टूडेंट और एग्जाम का सिलेक्टेड स्टूडेंट आके हम लोगों को बताए जे उस एग्जाम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हाँ ऑलिव बोर्ड अरेंज करता है। हॉलीवुड हाँ अरेंज करता है, तो आपको जो अगर खुद को पता है तो वेल एंड गुड, आप कीजिए। हम्म बट अगर आपको हम्म खुद नहीं पता तो आप हॉलीवुड पर हम्म रखिए, इंक्वायरी नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कीजिए, उससे वन टू हम्म, वन सेशन लीजिए। उसके बाद जी वो लोग इतने सालों से, आप लोग इतने सालों से बैंकिंग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आपको जी बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, तो आप उस नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए। बिकॉज टाइम इज हम्म द मेन की। टाइम, हर एक हाँ चीज आप हार्डवर्क आज नहीं कर रहे, कल कर देंगे। ठीक है, सब कुछ में अप्स एंड डाउन्स होता है, बट अगर हम्म टाइम अगर हाथ से निकल जाए ना, वो टाइम बैक में नहीं हम्म आता है। मुझे ये, जी मेरा और 2 साल पहले सिलेक्शन हो जाता था, बट मेरा थोड़ा हम्म ये ठीक ठाक अप्रोच नहीं था। उसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी एंड उसके साथ साथ सेल्फ एनालिसिस के टाइम, सेल्फ हाँ एनालिसिस को थोड़ा टाइम दिए, तो इसके लिए मेरा टाइम लग गया। आपको हम्म कुछ अगर पता नहीं तो आप हॉलीवुड से कनेक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा। और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो तो नो डाउट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क एंड हाँ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो मैं वही बोलूंगा, बिलीव रखिए, आपका हो जाएगा। और जो जो आपको सही लगता है, एंड हम्म सैल लोगों का जो जो बोलेगा तो वो हम्म आप दिमाग पे रख कर काम कीजिए, आपका ऑब्वियसली हम्म सिलेक्शन होगा। वो तो जी सिलेक्शन करने के लिए बैठा है, आईबीपीएस जो एग्जाम हम्म कंडक्ट करता है, वो तो बच्चे को लेने के लिए बैठा है ना। तो हर बिल्कुल ये मैं यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमें क्या अभी पता चला कि स्टे कंसिस्टेंट, कीप प्रैक्टिसिंग मॉक्स, मतलब खुद पे भरोसा रखो, हो तो जाएगा। सक्सेस इन आईबीपीएस इज एक्चुअली वेरी अचीवेबल। और अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। और हम जो भी एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं, आई थिंक दे विल रियली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सेशन। सो ऐसे आप अच्छे एग्जाम्स क्लियर करते रहे एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक विल सी यू, यू थैंक यू मैम। अगेन।